beautiful minds. Welcome to my channel. My name is Muskan and I hope you all are doing great. और आज हम अपनी सीरीज़ के 7th यूनिट पर पहुंच गए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी दिखे, जैसा कि हम हर यूनिट के लिए करते आए हैं, अब हम इसी यूनिट के लिए भी करेंगे। और हम पहुंच गए हैं लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही यूनिट बचती है, एक हायर एजुकेशन और एक ये इन्वायरमेंट वाली जो यूनिट होती है आपकी वो, और 2 और हैं विच इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन और जो आपका मैथ वाला एप्टीट्यूड होता है। मैं उनके लिए तो यही बोलूँगी स्पेसिफिकली कि आप PYQs पर ध्यान दीजिए। जो ये 2 थ्योरेटिकल यूनिट्स है यहाँ पर ज़्यादा स्कोप होता है कि आपको पता चले कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स के आंसर करना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मुझे कि आई start teaching before launching any course or something like that, कि मैं आपको पेपर 1 पढ़ाऊँ यूट्यूब पे। सो आई वॉन्ट योर इनपुट्स कि आप क्या चाहते हो कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊँ, मैं क्वेश्चन करवाऊँ फिर कोई टॉपिक करवाऊँ। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले पूरा मतलब टॉपिक करवाऊँ, सिलेबस करवाऊँ, पूरी यूनिट ख़त्म करवाऊँ और उसके बाद मैं उसके PYQs करवाऊँ। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि एक टॉपिक करवाया फिर उसके PYQs करवाए, ऐसे ही सब टॉपिक्स के साथ किया। तो आप सब अपना टेस्ट बता सकते हो कि उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ इंटीग्रेटेड हो सका तो मैं वो कर सकती हूँ। इसके अलावा या फिर आपके पास कोई नई अप्रोच हो पढ़ाने की, किसी यूनिट को कवर कराने की, तो आप वो मुझे बताइए। और इसके अलावा मुझे जो पर्सनली लगता है कि मैं पहले एक यूनिट कवर कराऊँ, फिर उसके कम से कम 50 क्वेश्चन जो PYQs रह चुके हैं वो आपको कराऊँ पर यूनिट। और जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद अगर हम और PYQs कर पाए तो हम और PYQs कर सकते हैं। So let me know in the comments कि what you all want, what kind of teaching style you all will love to have, and जैसा फिर कमेंट से रिस्पॉन्स मिलता है उसके अकॉर्डिंगली भी मैं पढ़ाऊँगी। अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है फिर जो थोड़े बहुत बच्चों ने मुझे बताया हुआ मैं उसके अकॉर्डिंगली बता दूँगी और पढ़ाना शुरू करूँगी। और दूसरी चीज़ कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे मतलब ऐसी यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए जो दिसंबर वाले जो बैच है उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बोला था। अगर आप सबकी अपनी चॉइसेस है कि आपको क्या डिफ़िकल्ट लगता है यूनिट, वो भी आप मतलब कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उसके अकॉर्डिंगली भी जो है यूनिट स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं सिंपली फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करूँगी, जैसे फर्स्ट टू 10 यूनिट हम जाते हैं। या फिर फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस हुए तो हुए, बट देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। और अगर आप कुछ अलग रिस्पॉन्सेज देते हो तो फिर मैं अकॉर्डिंगली उसी यूनिट से स्टार्ट करूँगी। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी और आपके इनपुट्स लेना चाहती थी। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो जर्नी है पेपर 1 का सिलेबस करवाने की, ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। मतलब मैं कोई चीज़ करूँगी तो मैं अच्छे से करूँगी और मुझे आपसे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक धैर्य और एक विश्वास। अगर आप ये दोनों चीज़ें मुझे दे सकते हो तो मैं आपको इंश्योर करवा सकती हूँ कि आप पेपर 1 की टेंशन से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहला ही टॉपिक है आपका जो यूनिवर्सिटीज़ है हायर एजुकेशन की, जो एंशियंट में थी वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, और जो प्री इंडिपेंडेंस से मतलब इंडिपेंडेंस से पहले थी वो वाली यूनिवर्सिटीज़, और वो कुछ पॉलिसीज़ और कुछ कमीशंस जो बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए बनी थी, एंड सेम फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस। मोस्टली क्वेश्चन आया है जो आपकी प्री इंडिपेंडेंस की कमीशंस थी, जैसे आपका मैकॉले की मिनट थी, वुड्स डिस्पैच था, सैडलर कमीशन थी। तो ऐसी ऐसी जो कमीशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो बहुत फेमस रही हैं उस टाइम पे, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये कमीशंस बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आई होंगी उस टाइम के हायर एजुकेशन में, तो आपको करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछी गई है। एंड सेम फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस, वहाँ से भी बहुत सारी कमीशंस पूछी गई है, जैसे आपकी राधा कृष्णन कमीशन है, कोठारी कमीशन है, यहाँ से भी बहुत सारे PYQs दिखे हैं मेरे को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको किसी कमीशन का थीम पता है, बेसिक थीम क्या है कि उसने
मतलब पॉजिटिव काम किया है हायर एजुकेशन के फील्ड में, या फिर मतलब थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था, मतलब थोड़ी सी ब्रूटल थी, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। तो अगर आपको एक बार थीम पता होती है तो जब आप स्टेटमेंट्स देखते हो ना, तो मतलब एलिमिनेशन से आप कर पाते हो, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है और थोड़ी सी कॉमन सेंस है। तो ये पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है। उसमें ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पूछे जाते हैं, मतलब उनको क्रोनोलॉजी में जो है अरेंज करना होता है। इससे क्वेश्चन आया था जून में भी, और अगस्त में भी सेम ही तरीके का क्वेश्चन आया था कि आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। अगर आपको कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ की क्रोनोलॉजी पता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, और ऐसी बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है जो, अगर उनकी आपको क्रोनोलॉजी पता है तो वो एक दो डाल देते हैं। अगर आपको उनका भी आइडिया है तो आप अपना क्वेश्चन बना सकते हो। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ प्रीवियस ईयर्स में आपको दिखे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको एक साइड लिखना है और उनको अच्छे से मेमोराइज़ करना है। अब मुझे इसमें कोई पॉइंट नहीं दिखता कि आप यूनिवर्सिटीज़ के ईयर ही पूछने लग जाओ, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ़ एंटी आस्क दिस, वी हैव टू डू दिस। तो ये कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट से। इससे भी क्वेश्चन आने लगे हैं, मतलब एक मेंशन है आपके सिलेबस में, इनिशिएटिव रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। तो उसमें जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है NSQF पे, जो आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसके कुछ लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट्स मिलते हैं। इस पर एक दो बार क्वेश्चन आया है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस लेवल पे कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आपको वो देखना पड़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। और हाँ, इसमें यही है स्किल डेवलपमेंट में इनिशिएटिव्स एंड दिस पर्टिकुलर, और स्किल डेवलपमेंट में मिनिस्ट्रीज़ ने क्या क्या किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट पॉलिसीज़ आती है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स आते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे कि PYQs में क्या ट्रेंडिंग है। और यू कैन आप वो भी कर सकते हो कि अभी मतलब करंट में क्या चल रहा है। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ बॉडीज़ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हो सकती है, या फिर कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, उनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ बॉडीज़ है, NAC होगी, NBA होगी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और जो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो अभी NEP 2020 में मेंशन थी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके पार्ट्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। साथ में रूसा है, एक इनिशिएटिव है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के फील्ड में काम करती हैं, तो वो आपको एक बार देखनी पड़ेगी। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर स्टडिंग अ यूनिट लाइक हायर एजुकेशन, सो यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन इंडिया। और उसके अलावा हम फिफ्थ टॉपिक जो है हमारा वो है वैदिक एजुकेशन पे। इससे अभी जो ये अगस्त वाला एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था वेदांग से। वेदांग पूछे गए थे कि कितने वेदांग हैं। 6 वेदांग है, जिसमें आपकी ग्रामर आती है, फोनेटिक्स आते हैं, एस्ट्रोनॉमी आती है। तो आपको ये 6 याद होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही पूछा था डायरेक्टली कि कौन कौन सा होता है इनमें से। अगर आपको 3-4 भी आते होते तो वो क्वेश्चन बन जाता। और उसके अलावा हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेटा यूनिवर्सिटी पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से क्लस्टर इनोवेशन सेंटर पे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप एक बार PYQs एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बट ये मिसलेनियस से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। एंड इफ़ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिट और बेसिक टॉपिक्स, सो यू विल बी एबल टू score 3 or 4 marks in this unit. And with this we have covered the important topics of higher education. If you all are finding my videos informative, so please subscribe to my channel and follow me for more. Thank you so much for watching this video.